राजद यही देखिए सत्ता में आकर रंग कैसे बदला राजद ने, राजद के कार्यकर्ताओं ने। जब ये विपक्ष में थे और ये जानते थे कि पंचनामा में मैं लगातार इनकी बात करता हूँ, यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमको स्पेस नहीं मिलता है, हमको कुछ यूट्यूबर लोग ही बस सहायता करता है, हम उसमें शामिल, वो भाजपा के साथ फिर जा सकते हैं, अविश्वसनीयता। तीसरा, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्टेड हैं पहले से। वो इसलिए नहीं कहा होगा कि नीतीश जा रहे तो हम ही चल जाते, नहीं, लोगों को एहसास हो जाएगा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये मोदी के सामने नहीं टिकेंगे ये लोग। अब बताइए, अब 4 तो बड़े कारण आपको यही मिल गए। अब इसके आगे इंडिया गठबंधन चला गया गोलखाड़ी में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश और मोदी की मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात G20 की बैठक में जिसके बाद से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भगदड़ जैसी स्थितियां हो गई हैं। लोग इसे छोटा सा मुलाकात मान रहे थे, लेकिन राजनीति में छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता है। राजनीति में जो कुछ भी होता है, समझिए कुछ बड़ा गेम करने के लिए तैयारी चल रही होती है। जिस प्रकार से G20 की बैठक में नीतीश कुमार को एक ही बुलावे में नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़ा, उसके बाद से बिहार की राजनीति और इंडिया की राजनीति बदलती बदलती नजर आई थी। इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें नीतीश को लेकर के चल रही, नीतीश सीट शेयरिंग पर उनकी बातें नहीं हो पाई। नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन से शायद उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। आप सबको पता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करके बिहार आते हैं, उसके बाद से चर्चाएं तेज होती हैं। कल ही अमित शाह पहुंचे हुए थे और इशारों में जो बातें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कही है, इस पर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या नीतीश कुमार को अमित शाह ने न्योता भेजा है, गेम बड़ा है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे संपादक हैं नमन मिश्रा सर। हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पर हम थोड़ी सी गौर फरमाएंगे कि देखिए टॉपिक जो है हमारा गेम बड़ा का, कि शाह की वापसी से गठबंधन में टूट, जदयू ने रंगे हाथ पकड़ा लालू का बड़ा झूठ, सीटों पर नहीं बनी बात, अब नीतीश गए हैं रूट। चर्चा करेंगे, सर हमारे साथ हैं। सर, नीतीश रूठ रहे हैं क्या? नीतीश रूठ गए हैं, रूठ काफ़ी दिनों पहले गए हैं। नीतीश तो पटना वाले कार्यक्रम में ही लगभग रूठ गए थे। हालांकि कार्यक्रम उनका था और लालू यादव की बात मानकर वो यहाँ मौजूद रहे, लेकिन लालू यादव ने यहीं पे फिर खेल कर दिया, बुलाया उनको और दूल्हा बदल दिया। इसके बाद फिर किसी तरीके से वो मामला मैनेज हुआ। फिर ये लोग उठकर बेंगलोर गए। बेंगलोर में नीतीश कुमार के सामने जो तस्वीरें थी, एयरपोर्ट से उतरते ही एक बड़ा पोस्टर नीतीश कुमार को मुँह चिढ़ाता हुआ, वो उन्हें नाराज़ करता है। वहाँ की नाराजगी इतनी थी कि भाग आए थे दोनों को छोड़कर, पिता पुत्र को, वहाँ पर लालू और तेजस्वी को जी। उसके बाद मुंबई बैठक में ये दोनों अलग गए। नीतीश वेट करते करते अंतिम समय में गए। देखिए, मुंबई बैठक से पहले मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नीतीश ने संयोजक बनने की सारी संभावनाओं को त्याग दिया था। उसका कारण था कि जिस तरीके से उन्हें संयोजक बनाया जा रहा था, उसमें जितने लोगों को डाला जा रहा था, वो संयोजक का पूरा जो कुनबा था वो बड़ा हल्का हो जाता। नीतीश अलग से कुछ चाहते थे। चर्चा सभी कर रहे थे मुंबई में कि नीतीश कुमार ने ही प्रयास किया, नीतीश का प्रयास सही बना, लेकिन किसी ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि नीतीश कुमार को एक अलग सा पद दे दिया जाए इसमें जी। सभी जानते हैं कि कांग्रेस के बिना ये गठबंधन संभव नहीं है। कांग्रेस के पास रिसोर्सेस है, कांग्रेस के पास बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता है, एक बड़ा संगठन है। उस संगठन के आसपास ही बाकी दल चिपक कर अपना काम निकालेंगे जी। अब नीतीश कुमार इसी बीच, चूँकि मुंबई वाली बात हुई नहीं और मुंबई वाली बात में संयोजक वाला तो कहीं एंगल था नहीं, सीटों को लेकर नीतीश जरूर प्रयास कर रहे थे। इन्होंने लालू को स्पष्ट कर दिया था कि भाई देखिए, सीटें स्पष्ट कर दीजिए, मुझे कांग्रेस की मंशा पर शक हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बुलडोज कर रही है, हाईजेक कर रही है कार्यक्रमों को, ना नाम हमसे पूछ कर रखती है, ना संयोजक हमसे पूछ कर बना रही है किसी को, ना किसी भी बात में हमारी राय ली जा रही है। ऐसे में अब कैसे नहीं हो, सीट ट्रेनिंग को लेकर भी कांग्रेस दबाव डाल दे और हम फंस जाए। तो बाकी सभी दलों ने भी नीतीश कुमार की बात को अनदेखा कर दिया सीट शेयरिंग पर। लालू ने, हालांकि चूंकि लालू से बात हुई थी तो लालू ने ये कहा कि हम सीट शेयरिंग पर अगली बार बात करेंगे, अगली मीटिंग जब भी होगी, जहां भी होगी, हम सीट शेयरिंग को फाइनल कर लेंगे। अब बिहार के कुछ मतभ्रमित पत्रकार इस बात पे अटक गए थे कि अब तो अगला मीटिंग में सीट शेयरिंग होगा ही होगा। ना ललन सिंह गए, ना नीतीश गए, ना बिहार से कोई नेता बड़ा गया, संजय झा को भेज दिया गया टोकन के लिए इस बैठक में जी। और इस बैठक में बिहार के फिर वही मतभ्रमित पत्रकार ये भ्रम फैलाने लगे जनता के बीच में कि सीट शेयरिंग पे बात हो गया, सब हो गया फाइनल। और क्या हुआ?
कुछ भी फायदा नहीं। जी देखिए, इस बैठक को लेकर लालू यादव का वर्जन ये था कि इसमें सीटों की शेयरिंग पर बातचीत होगी, तो वो लालू यादव के बिना मौजूदगी में, नीतीश के बिना मौजूदगी में सीटों का शेयरिंग कौन करेगा? संजय झा करेंगे। संजय झा इतने हल्के नेता हैं कि वो नीतीश के बिहाफ में काम करके अपने आप को कहीं साइड डाइन करवा दें आरसीपी की तरह। वही बात केसी त्यागी ने स्पष्ट तौर पर लालू की इस बात को काटते हुए कहा था बयान कि हम रैलियों पर चर्चा करेंगे, हम संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे, हम सीट शेयरिंग पर कहाँ चर्चा करने जा रहे हैं अभी? वो तो अभी होगा ही नहीं, वो तो अभी कई रैलियां होंगी, कौन कौन टिकता है ये देखना होगा ना। उसके बाद और नीतीश कुमार इसी बीच जो मिल लेते हैं नरेंद्र मोदी से, तो आपको लगता नहीं कि इसका इफेक्ट होगा क्या? इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, मोन्यूमेंटल इफेक्ट होगा। इसके इफेक्ट से पूरा इंडिया गठबंधन चरमरा जाएगा। 4 बड़े कारण जान लीजिए, 4 बड़े कारण जान लीजिए जिनके चलते मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन अब आगे बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बंद चल जाए, लास्ट में चुनाव जीत जाए। अब कई लोग कहेंगे अरे देखिए ना इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, आप बोले थे कि नहीं दिख रहा है। अरे तुम दिख ही नहीं पा रहे हो जहां हम दिखाना चाह रहे हैं। ये इंडिया और जो इंडिया अंत में लड़ेगा नरेंद्र मोदी से, दोनों में कितना अंतर होगा देख लेना। और बातों को समझना सीखिए, राजनीति अगर समझ रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को मत पकड़िए। कल पंचनामा हमने किया, 18वें मिनट पर पंचनामा के हमने बताया दोनों नाम। अब कुछ लोग उसमें पूछ रहे हैं कि नाम तो बतेबे नहीं किया, आप देखबे नहीं किए, चोरी आप कीजिए, इल्जाम हम पर लगाइए। हम 20 मिनट 25 मिनट को क्यों बोलना चाहेगा? इतना रिसर्च करके आके इतना बोलना पड़ता है, इतना मेहनत लगता है, कोई क्यों करना चाहेगा? इसलिए क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि आपसे कोई बात छुपे जी। और आप हम ही पे इल्जाम लगा देते हैं कि आपने बताया नहीं किया, लेटर लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है, देखिए जाके। अब बात जहां तक इंडिया गठबंधन की है, देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए, सपा और कांग्रेस के, नीतीश और मोदी की मुलाकात के बाद सपा और कांग्रेस के बीच तलवार खिंच गई। सपा ने घोसी सीट को जीत को अपनी जीत बताई, और जो उत्तराखंड में हारी है कांग्रेस, उसके लिए जिम्मेवार ठहराया कांग्रेस को। वहां सपा जाके चुनाव लड़ गई थी। कांग्रेस के अजय राय ने कहा यूपी वाले कि इन्होंने हरवाया हमें वहां जाकर। ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बना था, इसके मूल स्वरूप के खिलाफ है। अब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पे तो हार गई कांग्रेस, सपा उसमें लड़ी और सपा की वजह से वहां उनकी हार हुई। तो ये बात कांग्रेस पता कैसे लेगी? घोसी सीट पर उल्टा कांग्रेस कह रही कि हमने सपोर्ट किया इसलिए आप जीते हैं। अब सपा इस पे कह रही है कि आपने हमें भावे नहीं दिया, आपने हमें उस लायक नहीं समझा कि हम बागेश्वर सीट पर, या उत्तराखंड की जो सीट थी बागेश्वर सीट, उस पर आपको चैलेंज कर सकते हैं। आप पहले बात करते तो करते, हम हट जाते। लेकिन मामला बिगड़ने के बाद ये बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को कई बिंदुओं से इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के और कई प्रस्तावों से ऐतराज है। वो स्पष्ट वहां भी कर चुकी थी, लेकिन चूंकि अब उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो यहाँ पर आने के बाद अपनी बातें खुलकर कह रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि मुझे केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, ये तीनों मुझे नीतीश के साथ ही नजर आते हैं इस गठबंधन में। नीतीश नहीं तो ये भी तीनों नहीं रहेंगे। ये 2 घटनाएं तो बड़ी हैं ही। इसके अलावा आपको याद होगा कि वो बैठक भी कैंसिल हो गई। जो बैठक इंडिया की अगली होनी थी बड़े दलों की, वो कैंसिल हो गई। रैली भी कैंसिल हो गया। रैली भी कैंसिल हो गई। अब बताइए, अब 4 तो बड़े कारण आपको यही मिल गए। अब इसके आगे इंडिया गठबंधन चला गया गोलखाड़ी में। एक पूर्णिया में हम जब बात कर रहे थे तो एक शख्स ने एक शब्द का प्रयोग किया कि चला गया गोलखाड़ी में। वही हुआ है। अब शायद बंगाल खाड़ी कहना चाहते होंगे, लेकिन गोलखाड़ी बोला गया उनके मुंह से। तो यही हाल अब इंडिया गठबंधन का हो गया है। ये हुआ क्यों? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार की ताकत, नीतीश के कैपेसिटी और नीतीश के कैलिबर को कमतर आका है। मैं मानता हूं, मैं खुद मानता हूं नीतीश अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय अच्छा वाला नहीं, विश्वासहीन वाले अविश्वसनीय। नीतीश पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई दाव नीतीश पर लगाया नहीं जा सकता है। हमारे एक मित्र थे 2016 में एक बहुत बड़ा लोन ले रहे थे। एक बहुत बड़ा उनको बार सेटअप करना था बिहार में, किसी जगह पर चिन्हित कर लिया था उन्होंने, थी भी दे दिया था उन्होंने, पगड़ी उगड़ी दे दिया था, अच्छा खासा पैसा बैंक से लोन निकलने वाला था। किस्मत की बात है कि हमें ये आभास मुझे हो गया कि नीतीश शराबबंदी लागू करने वाले हैं, वो भी एक लागू करेंगे। मैंने उनको बता दिया ये बात। शुरू में तो वो नहीं माने, लेकिन फिर जब मेरा तो जानवे करते, हम तो 10 साल से यही करते आ रहे हैं। 10 साल पहले का कल मैंने एक कवर
अपना देखा, बड़ा विचित्र खबर है। इस खबर को मैं चाहूँगा कि लगे ये हमारे जो दर्शकों के लिए है कि आखिर 10 साल से नमन मिश्रा कर क्या रहा है, क्यों नमन मिश्रा की बातें आपको कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को कड़वी लगती हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं आज से ये चीज़ें कर नहीं रहा हूँ। देखिए 10 साल पहले की खबर मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे मैं चाहूँगा यहाँ लग जाइए हमारे शो के वीडियो में। देखिए 16 सितंबर 2013 भाजपा और लालू में हो गया है गठजोड़ नीतीश कुमार। नीतीश ने 2013 में यह दावा किया था 10 साल पहले आज ही कि भाजपा और लालू में गठबंधन हो गया है। बाकी खबरें नीचे पूरी लंबी चौड़ी हैं, ये खबर मेरी ही द्वारा की गई खबर थी, मैं खुद ही था उस समय और नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। उस वक्त मैंने जब अपने दोस्त को ये राय दी तो उन्होंने उस राय को 2-3 दिन करने के बाद मान लिया लास्ट में कि भाई नहीं, इसकी बात सच हो जाती है, मान लेते हैं। उसकी वजह से उनको करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। तो नीतीश कितने अविश्वसनीय है इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और हम नीतीश कुमार कितना बड़े समझते हैं ये भी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बात मेरी नहीं है, मैं इंडिया गठबंधन का नेता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को प्रभावित नहीं करता हूँ। कांग्रेस को कांग्रेस ही प्रभावित करती है, राहुल गांधी प्रभावित करते हैं, और कांग्रेस को नीतीश कुमार से 3 समस्याएं हैं। एक कि वो भाजपा के साथ पूर्व में जा चुके हैं, दूसरा वो भाजपा के साथ फिर जा सकते हैं, अविश्वसनीयता, तीसरा वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्टेड हैं पहले से, और वो राहुल गांधी के लिए सीधा खतरा है। इन 3 शर्तों पर कांग्रेस नीतीश को कभी भी अपना दिल से अपना नहीं बना पाएगी। ऊपर ऊपर बना लेगी लेकिन दिल से अपना नहीं बना पाएगी। जो बात लालू यादव में है वो नीतीश में नहीं है कांग्रेस के लिए। लालू कांग्रेस के लिए हर स्तर तक जाने के लिए तैयार थे। राहुल गांधी के लेटर फाड़ देने की वजह से कितने दिन तक जेल में रहना पड़ता और राजनीति समाप्त हो गई लालू यादव की, फिर भी वो उसी सहीजता से मिलते हैं। दोनों साथ में मिलकर मटन बनाते हैं दोस्तों की तरह। पार्टी चलता है मटन का। कुछ पत्रकार लोग भी बिहार पे आते हैं, मटन तो नहीं बिठाता लेकिन छटन बिठाता है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि मनोस्थिति कांग्रेस की क्या है। कांग्रेस नीतीश पर विश्वास नहीं कर सकती और नीतीश इसके लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन नीतीश की कैलिबर, कैपेसिटी और उनके एक्सेप्टेंस को कांग्रेस अनदेखा कर रही है और ये इंडिया गठबंधन अनदेखा कर रहा है, जिसकी वजह से ये नुकसान होना तय है। अगर बारिश में आप भीग रहे हो, जा रहे हो घर, हल्का फुल्का बारिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आस-पास आपके लोग लगेंगे छाता खोलने ना, तो आप भी कहीं लुकाने लगिएगा। हाँ, नहीं छाता खोलेंगे लोग, भीगने लगे तो आप भी भीगते चलिए घर, कोई दिक्कत नहीं। ये इफेक्ट होता है, ये क्राउड इफेक्ट होता है, ये मास इफेक्ट होता है, ये भीड़ को देखकर अपना रंग। तो नीतीश ऐसे नेता हैं कि जो अगर चले जाए भाजपा के साथ तो ये पूरा इंडिया गठबंधन खाली हो जाएगा। देखा देखिए उनको, वो इसलिए नहीं खाली होगा कि नीतीश जा तो हम भी चले जाते, नहीं, लोगों को एहसास हो जाएगा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, ये मोदी के सामने नहीं टिकेंगे ये लोग। नीतीश समझ गए हैं, समझदार है, वो पहले ही भाग गए, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है इसमें टूट होनी शुरू हो गई है। बयानबाजी कल भी हमने सुना, परसों भी सुना हमने। जदयू को बहुत मजा आ रहा है ये पानी और मैंने तेल वाला बयान सुन जी, अंदर जदयू गदगद है। मैंने तो आपको तो मैं कल समझा भी रहा था जी बिल्कुल। कम से कम 10-20 नेताओं को हमने जदयू के ऊपर वाले भेजा वीडियो तेल पानी वाला। किसी को मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा। रिएक्शन जो है वो तो आपको मैंने दिखाया। कैसा लगा आपको रिएक्शन? लगा कि सभी गदगद है पूरा, सभी खुश है क्या, अब तो सामने से न्योता मिल रहा है, अब क्या दिक्कत है। और बस नीतीश को चाहिए एक मौका नाखून कटाकर शहीद होने का। लालू यादव की बात जो हल्की हुई, जो ये सीट शेयरिंग को लेकर बात जो उन्होंने की और वो बात हल्की हुई, और किसी तरीके की बात जो मजबूत हुई, इसकी वजह से भी एक बड़ा गांठ इस जदयू और राजद के गठबंधन में पड़ गया है। मुश्किल है आगे। तो लालू यादव क्या मतलब साबित करना चाह रहे थे ये कह के कि भाई सीट शेयरिंग का तो बात हो गया है पहले ही? नीतीश की बात को तत्काल, नीतीश के गुस्से को तत्काल मुंबई में शांत करना उनका मकसद था जी। और उन्हें लगता था कि आगे चल के रास्ते निकलेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुंबई बैठक के बाद ये G20 में चले जाएंगे। ये किसी को नहीं पता था। G20 में उनका जाना मान लीजिए किसी को पता भी हो, लेकिन इस तरीके से नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, इतना दोनों में सहजता नजर आना, और उसके साथ साथ खींचे चले आना कई लोगों का, झारखंड के मुख्यमंत्री हो या और लोगों,
ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश में वो ताकत है, और ताकत अब इंडिया के अगेंस्ट यूज होगी तो बेचैनी तो बढ़ेगी ना। अच्छा, एक चीज़ ये है, नीतीश कुमार ने जो पत्रकारों को बैन करने की बात कही थी उसमें भी नाराज़गी जताया है। उन्होंने कहा कि हमसे पूछ के तो नहीं किया गया, लेकिन ये गलत बात। नीतीश ने पत्रकारों को बैन करने की बात नहीं की, देखिए नीतीश इतनी हल्की बात नहीं करेंगे, और नीतीश कभी इन चीज़ों पर मैं आपको याद होगा मैंने पंचनामा में कहा था कि मैं बहुत इस बात को, देखिए नीतीश कुमार के प्रति एक है पूर्वाग्रह मेरे मन में, वो सभी महसूस करते होंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने ही नीतीश कुमार की हत्या की। पहले दौर में जो नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हमें प्राप्त हुए थे, उनकी हत्या नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कर दिया, कुर्सी के लिए कर दिया, इधर उधर जाकर कर दिया। वो राजनीति के साथ रहते एक बड़ा 15 में बढ़िया सरकार बनी थी, वो अच्छा काम कर रही थी, उसे नीतीश आगे रखते फिर पलट दिया। ये नाराजगी है एक पत्रकार के तौर पर मेरा एक साइलेंट रजिस्टर ऑफ क्या कहते हैं उसको, नॉन एग्रीमेंट है। लेकिन मैं नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी राजनीति नहीं करने मैं उनका विरोध करूंगा। दूसरी बात, आई एम अ फॉन्डेस्ट एडमायर ऑफ नीतीश कुमार एंड हिज वे ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज नीतीश कुमार हैज नेवर स्ट्रक अ ब्लो ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट्स। उन्होंने जरूर कुछ खास अखबारों और टीवी को में विज्ञापनों से भर दिया, तो हमें विज्ञापन नहीं देकर हमें हमारा गर्दन नहीं दबा रहे हैं। हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें दबाने की कोशिश नहीं करते हो। हम जितना नीतीश कुमार के खिलाफ बोल लेते हैं उतना मोदी या राजद के खिलाफ हम नहीं बोल पाते। राजद यही देखिए सत्ता में आकर रंग कैसे बदला राजद के कार्यकर्ताओं ने। जब ये विपक्ष में थे और ये जानते थे कि पंचनामा में मैं लगातार इनकी बात करता हूँ, यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमको स्पेस नहीं मिलता है, हमको कुछ यूट्यूबर लोग ही बस सहायता करता है, हम उसमें शामिल थे। हमने तो कोई आपसे आर्थिक मदद मांगी नहीं, हमने तो आपसे एडवर्टीजमेंट लिया नहीं, लेकिन हमने आपको पूरा स्पेस दिया क्योंकि आप विपक्ष में थे, और हमने सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने में आपका सहायता भी किया। लेकिन आज जब आप सत्ता में आ गए तो आपके लोगों ने रंग बदल दिया। कमेंट में आकर लिखते हैं अरे आप तो गोदी मीडिया हो गए। हाँ, साल भर पहले गोदी मीडिया थे, आज हो गए हैं। मोदी जी आए थे और हमको पर्सनली चेक देके गए हैं। मूर्खता की भी सीमा होती है। यूट्यूब चैनल है, हम कितने छोटे हैं, हम खुद कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हमारा तो मतलब कहीं कोई पहुंच ही नहीं है। अगर आप नहीं हो तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन इस बात को मानना होगा कि नीतीश कुमार ने कभी भी हमारी गर्दन दबाने की कोशिश की नहीं, हमारे मुंह में अपनी जबान डालने की कोशिश नहीं की। इस बात के लिए नीतीश कुमार को हमेशा मैं श्रेय देता हूं और देता रहूंगा। ये काम भाजपा और राजद से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजद अभी बैठक चल रही थी, उसमें तो 5-6 लोगों का नाम भी आया कि ये चैनल नहीं जाएगा उनके। करे अरे तो आगे बढ़ाने वाले भी तो आप ही हैं। इसी बिहार में कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो जहर उगलते हैं, सनातन के खिलाफ कोई जहर उगलता है, कोई सवर्णों के खिलाफ आग उगलता है, और फॉलोअर्स भरे हुए हैं। मार नीचे लिखा हुआ है यादव जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, हम लगा हुआ है, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, एकदम 10 गाली और दो ब्राह्मणों को, 10 गाली और दो राजपूतों को, चल रहा है। हम मानते ही नहीं वो पत्रकार हैं, और जो उनको देखते हैं उनका बौद्धिक स्तर कैसा होगा ये तो समझने वाली बात है। जो जाति देख के वोट दे रहा है वो जाति देख के पत्रकार भी चुनता है। मतलब एक कहावत नहीं था कि जीजा चुन रहे हो कि नेता चुन रहे हो, अब तो पत्रकार तक चुन रहा है लोग। मैं देखिए विषयहीन हो जा रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए नीतीश कुमार से बेहतर नेता नहीं है। और नीतीश ने कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो एक पत्रकारों की आवाज होनी चाहिए उसको कभी खूब खिलाफ लिखे नीतीश कुमार के, कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश कुमार को, ये उनकी खासियत है। और वो वहां ये नहीं कह रहे थे कि सुनिए आप लोगों पे लगाम लगा देंगे हम आएंगे तो, नहीं, उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो आपको फ्री कर देंगे। और आप दबे हुए हैं भाजपा के, निश्चित तौर पर दबा हुआ है। जिन एंकर्स की का वो दिखाया जा रहा है लिस्ट, आपको लगता है कि वो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं क्या? उन्हीं मैं तो मुझे गुस्सा इस बात का है कि उनको बैन किया तो उनके साथ साथ 2-4 को उधर वाला भी बैन होना चाहिए ना, जो प्रो लेफ्ट विंग जा रहे हैं। रवीश कुमार किस आधार पर 24 घंटा एक ही सरकार और एक ही नेता के खिलाफ बोलते रहते हैं? इस पर भी तो सवाल होने चाहिए ना। अभीश शर्मा है, वो किस आधार पर बोलते हैं? एक ही आदमी के खिलाफ 24 घंटा। 20 चैनल है ऐसे यूट्यूब पर जो केवल नरेंद्र मोदी को गाली देकर ही, या कुछ भी हो सर, अगर नरेंद्र मोदी अच्छा भी कोई काम कर दे देश में G20 उसमें भी कमियां निकालिए ना, जायज कमियों को निकालिए। फेल हो गया लिखते, फेल हो गया G20। अरे फेल कैसे हो? तुम कौन सर, तुम साइंस पढ़े हो भाई? राहुल गांधी जीत गए, अरे कहाँ जीत गए, किस जगह जीते? ये भ्रम राहुल गांधी के अंदर पैदा करना चंद पैसे के लिए, यही ना, ताकि राहुल गांधी कमजोर रहे। जब तक राहुल गांधी कमजोर तो दुकान चलेगा ना आपका, मजबूत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा?
निश्चित तौर पर देखिए ये दुखद है और नीतीश कुमार कभी इसके सहयोगी नहीं होंगे। इससे नीतीश नाराज होंगे, नाराज है, वो ये नाराजगी दिखाएंगे नीतीश कुमार और ये झेलना पड़ेगा। ये मीडिया को रोक देना और मीडिया के हिस्से को मैंने इस तरीके से रिएक्ट करना। इतने दिन नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए, कितना भला बुरा सवाल पूछा जाता है उनसे, बहुत चालाकी से कोई सवाल बुरा भी लगता है तो वो अवॉइड करते हैं, अरे आपको तो पता ही, छोड़िए ये सब क्या बात करते हैं। इस तरह से नहीं कि सुनो तुमको बता रहे हैं। याद है ना तेज प्रताप कैसे करते हैं, तेजस्वी कैसे कहते हैं, राजद के कार्यकर्ताओं के बीच अगर कोई मैंने फंस जाए महिला पत्रकार तो कैसे करते हैं वो पता है ना आपको? नहीं पता ये मत सोचिएगा हाइपोथेटिकली बोल रहे, सबका वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद अपने जहन में देखना है। जिन पत्रकारों से आप उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से वो अपनी बात रखे, जब ईमानदारी से आपके खिलाफ बात रखते हैं तो आपको लगता है कि गोदी मीडिया है, आप उन पे आरोप लगाते हैं, आप लोग 10 गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पर उनके हैंडल्स के नीचे आके गाली देते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? नीतीश कुमार एक बात जान लीजिए, बिल्कुल इन सनातन पर हमला से ये सब एक्शन से, इंडिया नाम रखने से बहुत नाराज हैं सबसे वो। चलिए, तो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार वाकई में रूठ गए हैं। गेम बड़ा कुछ चल रहा है, इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं बिहार के राजनीति में। ये हम विश्लेषण में नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब चर्चाएं तो राजनीतिक गलियारे में खुद जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात की करनी शुरू कर चुके हैं। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।